अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं बिटकॉइन अपडेट की। तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 90,000 के अराउंड और वॉल्यूम है 60 बिलियन डॉलर। ये थोड़े टाइम पहले अराउंड 70 बिलियन था और आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रॉप हो रहा है। जैसे कि पता है आप लोगों को कि वीकेंड पे वॉल्यूम कम होता है, बट काफ़ी बुल मार्केट स्टार्ट हो चुकी है तो वॉल्यूम जो है काफ़ी रह रहा है, वरना नॉर्मली 13 बिलियन के अराउंड होता है वॉल्यूम वीकेंड्स पे। तो अभी 60 बिलियन पे फॉल कर गया है, अराउंड 75 बिलियन पे ट्रेड कर रहा था, अभी 60 बिलियन पे। ओके, तो वॉल्यूम ऐसे ऐसा कम हो रहा है, लोग मार्केट से आउट हो रहे हैं और एक्सट्रीम ग्रीड चल रही है 86 पे, जो कि एक्सट्रीम ग्रीड है। साइन है कि यहाँ से बिटकॉइन गिरने वाला है। लाइक एक साइन होती है कि अब बेरिश मार्केट थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में शुरू होने वाली है, बट सिर्फ माइंड में रखो इसको द बैक के काफ़ी लोग ग्रीड कर रहे हैं और लोग कहते हैं अगर जब एक्सट्रीम ग्रीड चल रही हो तो बेचने का टाइम होता है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से बताया जा रहा है। ओके, और स्पॉट में ईटीएफ्स जो है बिटकॉइन के, वो भी आपके सामने है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी 15 नवंबर को, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, 15 नवंबर यानी फ्राइडे मॉर्निंग को ये -239.6 मिलियन डॉलर्स का फॉल आया है। बहुत सारे इन्फ्लोज आए थे लेकिन अब आउटफ्लो भी आ गया है, यानी कि इन्वेस्टर्स थोड़ा यहाँ पे सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, इससे ये अंदाज़ा होता है। ओके, अब चलते हैं लिक्विडेशंस की तरफ। लिक्विडेशंस ऊपर ज़्यादा नहीं दिखती हुई नज़र आ रही, 92 93 पे नज़र आ रही है, जो कि इसने भी ऑल टाइम हाई जो हमारा है 93 400 पे, उसके अराउंड ही 186 मिलियन की लिक्विडेशन है। उसके अलावा नीचे ही लिक्विडेशन है। अगर मैं शॉर्ट टर्म में भी लगा लूँ तो ऊपर एज सच लिक्विडेशन नहीं दिखती हैं, थोड़ी ज़्यादा लिक्विडेशन नीचे ऊपर दिख रही हैं लिक्विडेशन, बट ऊपर जाने के चांसेस कम होते जा रहे हैं कि वॉल्यूम भी निकल रहा है मार्केट से और नेगेटिव वॉल्यूम ऐसे ऐसे करके आ रहा है मार्केट में। तो उसकी बेसिस पे कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा चेज़ करने के चांसेस हैं उसके जाने के। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो जितनी ज़्यादा डार्क येलो है उतनी ज़्यादा लिक्विडेशन हैं। और 24 आवर्स के अंदर कितनी रैक्ट हो चुकी हैं पोजीशंस, तो दोनों साइड से ही खून खराबा हुआ है भाई प्रॉपर तरीके से। देख लो, शॉर्ट ज़्यादा हुए लिक्विडेट क्योंकि पहले ऊपर ऊपर की तरफ निकला था बिटकॉइन, अभी रिसेंटली 91 92 टच कर रहा है और इस वजह से शॉर्ट लिक्विडेट हुए हैं और अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो लॉन्ग को लिक्विडेट कर रहा है, जिन्होंने कहा ऊपर जाएगा बट वो नीचे जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि नवंबर के अंदर क्या गेंस हैं, क्या गेंस नहीं है और क्या नज़र आता है होता हुआ, वो बताता हूँ चार्ट पे चल कर के क्या होता हुआ नज़र आता है। बट फ़िलहाल इसको सिर्फ देख लो, बैक ऑफ द माइंड रख लो, क्योंकि जब मैं चार्ट्स पे आता हूँ तो मैं उस सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता हूँ। तो एवरेज 45% का गेन आता है, बट अभी एवरेज भी टच नहीं हुआ है। नवंबर के अंदर खड़े हैं और अभी 30% हो चुका है, 15% दूर है अभी हम, 16 15% दूर है अभी हम अपना इवन एवरेज टच करने में। और ये हद से ज़्यादा बुल मार्केट है, जैसे कि देख सकते हो 2020 में जब प्रेसिडेंट चेंज हुआ था और हॉलविंग भी हुई थी तो 42.95% गया था। तो इसको इतना जाना चाहिए, बट बताता हूँ कि मैं क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना। समझाता हूँ मैं अभी, कंक्लूजन पे मत जाना, समझाता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा लिक्विडेशंस 30 डेज़ के अंदर शॉर्ट नीचे की तरफ ही आ रही हैं कि लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा लोगों ने खोली हुई है। जैसे कि देख सकते हो फंडिंग रेट्स माइनस के चल रहे हैं, फंडिंग रेट्स पूरे लाल हुए हुए हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि जब फंडिंग रेट्स रेड होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो मार्केट ऊपर जाती है। बट यहाँ पे बता रहा है कि फंडिंग रेट्स जो हैं लॉन्ग के, यहाँ पे भी बेसिकली वही बता रहा है जो यहाँ बता रहा है कि क्या कहते हैं, सॉरी आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा खुली हुई है, यहाँ पे माइनस में है। ठीक है, नेगेटिव है, शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा खुली हुई है, यानी कि चांसेस है ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा आपको लिक्विडेट करने के लिए करती है। जो जितने लोगों ने कहा है कि यार यहाँ से गिर रहा है शॉर्ट होना है, तो मार्केट इसलिए पंप करे जा रही थी पहले क्योंकि ये रेड हो गए थे, फंडिंग रेट्स नेगेटिव में चले गए थे। बट अभी मार्केट के अंदर उस लेवल की डिमांड नहीं है जब तक थोड़ा बिटकॉइन नीचे नहीं आता। जिस तरीके से देख सकते हैं थोड़ा बिटकॉइन नीचे आएगा जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट किया जाएगा और फिर जाके मार्केट मूव करेगी। चार्ट्स पे चल के सब समझ आ जाएगा, जस्ट बेयर विद मी फॉर अ वाइल। ओके, और इन चीज़ों के ऊपर भी बात करूँगा। ओके, लेट्स गो टू द चार्ट। तो बिटकॉइन का चार्ट अभी ये है। तो अभी जो रेजिस्टेंस उसकी बन रही है, मैंने लास्ट वीडियो में जो अभी रिसेंटली मैंने बताई थी कि कहाँ तक बिटकॉइन जाना है, जब बिटकॉइन 76,000 पे चल रहा था
जैसे ये ऑल टाइम ब्रेक किया था, मैंने प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि 90 और 89 के दरमियान बिटकॉइन जाएगा, और बिटकॉइन वही हुआ, 93 तक गया है, बट वही उसके बाद फ़ौरन रिजेक्शन आ गई जहाँ पे चांस थे रिजेक्शन के। देख लो 90 से ऊपर उसने अपनी बॉडी क्लोज ही नहीं दी वीकली के अंदर, ठीक है। तो एक लिक्विडेशन की अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, एक लिक्विडेशन ये बन रही है जो कि ये वाला बॉक्स जनरेट कर रही है कि एक ये लिक्विडेशन जोन है, यानी सप्लाई जोन है, यहाँ पे सेल ऑफ गंदा आ सकता है, जैसे 100 की टच करता है, 105 के ये टच करता है, बहुत गंदा सेल ऑफ आना है, काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे मार्केट से। और एक ये वाली है बन रही है जो कि प्रीवियस ऑल टाइम से, दो ऑल टाइम जो प्रीवियस बने, सबसे पहले वाला फिर सेकंड वाला और अब जो थर्ड वाला है वहाँ पे, तो ठीक है, इसकी बेसिस पे बताया था मैंने, और वही प्ले आउट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो अब चलते हैं हाथ के हाथ फ़ौरन से यूएसडीटी के ऊपर। तो देखो यूएसडीटी के अंदर भी दो सपोर्ट्स बन रही हैं, सेम पैटर्न बन रहा है जो बिटकॉइन के ऊपर बन रहा है कि उसका पेयर है, राइट। तो ये मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही चल रहे होते हैं, बस ये इन्वर्स होता है। अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ है तो बिटकॉइन ऊपर की तरफ होगा। और अभी बिटकॉइन के अंदर जैसे ये वाली सपोर्ट यहाँ और रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही है, उसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, तो उसी तरीके से यूएसडीटी के अंदर भी यहाँ पर ही रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है, बट इन्वर्स है, नीचे की तरफ है। तो एक एक सपोर्ट इसकी यहाँ से बन रही है, एक सपोर्ट यहाँ से बन रही है, तो एक चैनल बन गया है, सॉर्ट ऑफ सपोर्ट कह लो उसको। यहाँ पे एक ये भी दिख रही है बनती बनती हुई कि यहाँ से जैसे ही ये बेट सॉरी जहाँ यहाँ से जैसे यूएस डॉलर थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है तो बिटकॉइन के चांसेस हो जाएंगे नीचे आने के। और एक और चीज़ है, अभी भी ये अपनी सपोर्ट पर ही है, नीचे क्लोज नहीं दिया है इसने इससे, ओके, इस जगह से इसने नीचे क्लोज नहीं दिया है। तो ये भी हो सकता है कि ज़रा यहाँ पे आके ऊपर की तरफ चला जाए, जिस वजह से बिटकॉइन नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि यार बिटकॉइन के अंदर अगर मैं डेली के अंदर जाऊँ तो बिटकॉइन हल्का थोड़ा वीकनेस दिखाना, थोड़ी सी वीकनेस दिखाना शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेयरिश हो चुका हूँ, मैं या मैं कह रहा हूँ कि डंप हो गया, यहाँ से गिरेगा बिटकॉइन। डंप मैं ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा गिरना बनता है, जो कि मैंने 8 नवंबर को जो मैंने वीडियो दिखाई थी, लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देखना वो वीडियो भी। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने कह दिया था कि यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हैं, और ये वही हो रहा है, रिजेक्ट हुआ है। देखो कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुआ है, अगर मैं इवन 4 आवर्स में भी चल जाऊँ तो एक चैनल बनाता हुआ आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। एक ये रहा ऑल टाइम। और मैंने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे भी बता दिया था कि ये चैनल वीकेंड को ब्रेक करना है, फिर पता चलेगा कि क्या सीन है। फिलहाल इसी चैनल में कंसोलिडेट प्ले आउट करता रहेगा, ये सब इन्फॉर्म कर दिया था ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ओके। तो अब यूएसडीटी जैसे ही अगर यहाँ से ब्रेक नहीं करता इस लाइन को तो ऊपर जाएगा, तो बिटकॉइन नीचे आएगा, बिटकॉइन के चांसेस हैं नीचे आने के, ठीक है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किस बेसिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगा लूँ तो बिटकॉइन को इवन अगर बुलिश की इंडिकेशन होती है, फिबोनाची किस तरीके से वर्क करता है, ऊपर जाता है और जैसे ही रुक जाता है नीचे की तरफ आता है। अगर बुलिश मार्केट होती है तो 38 से चांसेस होते हैं ऊपर वापस चला जाए, ठीक है। अगर इवन 38 पे भी आता है तो 77 पे बाइंग बन रही है, देख लो 77 के अराउंड बाइंग बन रही है बिटकॉइन की अगर नीचे आता है। और जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हाथ के हाथ मैं ये नहीं कह रहा कि बेरिश हूँ, बट हाँ करेक्शन बिल्कुल आनी है मार्केट में, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। करेक्शन है बेसिकली, सॉरी नाम नहीं ले पा रहा था, जहन से निकल गया था। करेक्शन है बिल्कुल मार्केट के अंदर, ओके। तो अब इस चीज़ को देखो, ये वाली जो सपो इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है अपवर्ड, एक ये यहाँ पर भी बन रही है, लेकिन अगर कुछ टाइम ये कंसोलिडेट करता है 2-4 दिन और फिर नीचे बिल्कुल ये इसी तरफ 77 पे मैच होगा, इवन अपनी 38.2 0.382 के साथ भी टच होगा, और अपनी ये अपवर्ड रेजिस्टेंस के साथ भी टच होगा। और हो सकता है कि अपनी ये जो लास्ट वाली जो सपोर्ट है इसकी, जैसे कि देख सकते हो, अगर मैं हटाऊँ फिबोनाची तो ये वाली जो इसकी सपोर्ट है, ये वाली ग्रीन, ओके, ये यहाँ तक भी ड्रॉप दे सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। बट हाथ के हाथ ये भी बता दूँ कि डिमांड भी बहुत है बिटकॉइन की, ठीक है। काफ़ी लोग मार्केट में इंटर हो रहे हैं, स्पेशली न्यू लोग। तो चांसेस है कि जैसे ही बिटकॉइन यहाँ पर आए तो बड़े इन्वेस्टर्स आ जाए, हल्का सा पुश दे दें, ऊपर की तरफ निकल जाए, तो यही होता है, ठीक है, यही होने के चांसेस हैं। तो मैक्स ड्रॉप कह लो, आई वुड से मैक्स ड्रॉप वाली लाइन 73 की है, बट एटलीस्ट अगर मैं इसके ऊपर ई एम ईज लगाऊँ 150 और 200 की, तो अभी देखते हैं कितना ऊपर है अपनी ई से। तो ये अगर ये ऑरेंज वाला 50 ई है तो ये 38% ऊपर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से भी फिबोनाची लगा दूँ बिल्कुल 38 के पास से, तो एटलीस्ट इसको इतना ड्रॉप देना है अराउंड 12%, 79 78 80 तक तो इसको ड्रॉप देना है करेक्शन लेने के लिए, हेल्दी करेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे, क्योंकि अभी देख लो कितना ऊपर उड़ा हुआ है यार, लाइक तुम लोगों के सामने कितना ऊपर उड़ा हुआ है। और अगर लास्ट टाइम यहाँ पे उड़ा था इतना ऊपर, ठीक है, यहाँ से उड़ा था,
89% उड़ा था, ठीक है। और देख लो फिर करेक्शन कितनी आई थी, 23%। 23% भी नहीं आई थी बिल्कुल, देखा जाए तो 32% करेक्शन आई थी, ठीक है। और एल हेल्दी करेक्शन थी, क्योंकि उसके बाद कितना ऊपर गया है तुम लोगों के सामने, फिर से कोई 100% टच दिया ऊपर, 87%, ठीक है। तो ये EMA से जितना नीचे ऊपर जाता रहेगा, जितना डिस्टेंस क्रिएट करता रहेगा, उतने चांसेस हैं कि करेक्शन उतनी बड़ी ही आए। तो एटलीस्ट यार ये अगर मैं उसको यहाँ से भी, सॉरी, और ऊपर गया बेसिकली, राइट, 42%। तो ये यहाँ तक 14%, 79, 78, 80,000 तक ईजिली आ सकता है। और ज़्यादा चांसेस है 83 तक, तो लाइक मैं स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक करेक्शन आनी है। अगर ये जो रिटेलर्स हैं ऊपर प्राइजेस को ना लेकर जाएंगे, अभी रिटेलर्स पागल हुए हुए, नए नए लोग आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लेकिन मार्केट उन्हीं को ट्रैप करेगी। जब वो बाय कर लेंगे तो फिर लिक्विडेट करेगी, और फिर लिक्विडेट करने के बाद ऊपर जाएगी, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होने के चांसेस नज़र आते हैं। और USDT, लेकिन ये सारी बातें जब है अगर USDT यहाँ से थोड़ा बाउंस लेता है, ठीक है, यहाँ से बाउंस लेता है थोड़ा नीचे इस जोन में आके बेसिकली बाउंस लेता है, ठीक है। ये वाला जो जोन है, इस जोन पे आगे जब बाउंस लेता है, अगर मैं उसको इस तरीके से कर दूँ तो ये जगह ऐसी बन रही है, क्योंकि दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस है अपवर्ड। तो इधर यहाँ से बाउंस ले सकता है नीचे वाली से, इस जोन से, या फिर इस वाली ही से ले सकता है अभी फ़ौरन से, ठीक है। क्योंकि अभी लास्ट टाइम उसने सिर्फ ब्रेक करा है, रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ आया है। तो एटलीस्ट अगर बाउंस भी लेगा तो यहाँ तक बाउंस लेगा, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ ही चल रही है। इसकी देख लो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड किस तरीके से चल रही है, इस तरीके से डाउनवर्ड चल रहा है, ठीक है। ये, सॉरी माय बैड, इस तरीके से डाउनवर्ड चल रहा है, और ये इस तरीके से यहाँ पर बन रही है इसकी चीज़ आती हुई सपोर्ट लाइन, ओके। तो इसको यहाँ से डिप यहाँ तक जाना है, जिसमें बिटकॉइन थोड़ी करेक्शन लेगा, एंड देन ये वापस नीचे जाना शुरू करेगा अपना, ओके। अब बात करते हैं DXY की। DXY ने अभी अभी चीज़ ब्रेक करी है, बट अभी क्या हो रहा है, DXY जब भी ऊपर जाता है बिटकॉइन नीचे आता है, ठीक है। या फिर बिटकॉइन अगर ऊपर जा रहा होता है ना, तो DXY नीचे आता है। या फिर अगर DXY नीचे, सॉरी, बिटकॉइन नीचे आता है तो DXY ऊपर जाता है, वाई बिल्कुल इन्वर्स रिलेशनशिप है दोनों केसेस में, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं। एक तो डॉलर ट्रम्प के जीतने की वजह से ऊपर जाए जा रहा है, ठीक है। और हाथ के हाथ बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है। जैसे ही डॉलर में थोड़ी सी स्लो आएगी ना, वीकनेस आएगी, तो बिटकॉइन ऊपर शूट कर जाएगा और डॉलर नीचे की तरफ निकल जाएगा आपका, ठीक है। और हाथ के हाथ यही चीज़ USDT को इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि जब US डॉलर में वीकनेस आएगी, USDT पैक्ड हुआ हुआ है, उसके साथ बैक्ड हुआ हुआ है, और बिल्कुल नीचे आगे लग जाएगा USDT, ठीक है। एंड देन बिटकॉइन वापस से अपना रन स्टार्ट करेगा। डोमिनेंस की बात करते हैं, तो डोमिनेंस की जो चार्ट मैंने बनाया था, जो चैनल मैंने बनाया हुआ था अपवर्ड का, वो इसने फेक आउट दिया है ज़रा सा, बट ये वापस से नीचे आके गिर गया है, ठीक है। फेक आउट इसने बिल्कुल दिया है यहाँ, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे बिल्कुल इसने फेक आउट दिया है, बट अभी ये वापस से इसने रीटेस्ट किया अपनी 50 EMA को, और वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है ये। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है, लेकिन अभी एक हल्का सा एक चैनल स्ट्रक्चर तो दिया है मार्केट ने हमें, जो कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है। देखते हैं कि ये इसका फुल टॉप होता है क्या होता है, कि यहाँ पे हल्का सा देखो, इसने यहाँ पे इसने डबल टॉप दिया, डाउन टॉप, और फिर बहुत गंदी रिजेक्शन आई है वापस से यहाँ से। तो लग रहा है कि ये नीचे से नीचे जाना शुरू हो गया, डोमिनेंस बिटकॉइन की कम होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। जितना हम दिन करीब जाते जा रहे हैं हम दिसंबर मिड में, उतनी ऑल्ट की चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इस चार्ट पे लेकर चलूँ आप लोगों को, तो ये वाला जो चार्ट है, ये वेबसाइट देख लो सब कुछ, ये अभी हमें बता रहा है कि भाई इट्स नॉट ऑल्ट सीज़न येट, ठीक है। अभी नहीं ऑल्ट सीज़न, बिटकॉइन सीज़न है। ऑल्ट सीज़न आएगा आपका जब ये अराउंड इसके मिडल में होगा, तो हमें देखने लग जाएंगे गेंस बड़े अच्छे ढंग के ऑल्ट कॉइन्स में। मैं घटिया कॉइन्स में नहीं कह रहा जो पागलों की तरह ऊपर जा रहे हैं, पैपे हो गया जिसका कोई सर और पैर नहीं है, ठीक है, इस तरीके के कॉइन्स की बात नहीं कर रहा। अच्छे कॉइन जैसे अभी कोडानो जा रहा है आपका, सोलाना जा रहा है, ये सारे कॉइन्स अच्छे अच्छे गेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ढंग के कॉइन्स अभी जो नॉर्मल मिड लेवल कैप के हैं, वो भी जैसे 50 क्रॉस करेगा ऑल्ट सीज़न, जितना ऊपर जाता रहेगा उतना ऑल्ट सीज़न करीब आता रहेगा, ठीक है। ओके, सॉरी, ओके। तो टोटल मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन, जो उसने आज तक का सबसे बड़ा ऑल्ट कैप और सबसे ज़्यादा इसने इसकी मार्केट की जो मार्केट कैप था उसको ब्रेक करने के उधर ही है बिल्कुल, बट इसने अभी भी ब्रेक नहीं किया, रिजेक्शन नीचे दे दी है। अराउंड 3 ट्रिलियन पर है, और 3 ट्रिलियन से ऊपर बिल्कुल गया, 3.04 ट्रिलियन गया है, बट नीचे आ गया है, बिल्कुल रिजेक्ट हो गया है वहाँ से, अभी तक ऊपर नहीं गया। इवन डेली के ऊपर भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दिए, देने की कोशिश कर रहा है, बट देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर वो आ रहा है, क्या कहते हैं, प्रेशर आ रहा है। देखो किस तरीके से प्रेशर आ रहा है, ऊपर विक गई है, फॉरेन सेलर आए नीचे लेकर चले गए इसको। तो लेट्स सी, इस जोन पे काफ़ी नज़र रखो, इससे ऊपर देना चाहिए इसको,
क्या कहते हैं क्लोजिंग 4 आवर्स में हो गई या अपना 8 आवर्स में हो गई, देख रहे हो 4 आवर्स में भी अभी ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई है बहुत। बट देखते हैं अभी क्या सीन है, बस इसके ऊपर नज़र रखनी है ठीक है सबने। ओके तो उसका चैनल अभी ये बन रहा है, तो लेट्स सी यहाँ तक ड्रॉप होता है फिर ऊपर जाएगा 50 को टेस्ट लेगा, 50 EMA को। अगर मैं बिटकॉइन के मार्केट कैप की बात करूँ तो मैंने रेजिस्टेंस बता दी थी, वहाँ से रिजेक्ट भी हुआ, वापस टेस्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, अब जाके इसने अपनी ब्रेक कर दी है। जो है जो अभी लास्ट इसकी रेजिस्टेंस थी, लास्ट रेजिस्टेंस ने प्रॉपर तरीके से, कोई दो राय नहीं है करके, इस तरीके से इसने ब्रेक करी है अपनी रेजिस्टेंस ठीक है, ये लास्ट वाली। बट अब ऐसे ऐसे करके जितना ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस आ रही है, जैसे कि एक यहाँ पर है, और नहीं यहाँ पे तो उस लेवल की नहीं है, बट फिलहाल यहाँ पर है जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली है ठीक है। तो उसने वहाँ से ही रिजेक्ट लिया है, देख लो ऊपर तक गया है और फिर रिजेक्ट लेकर आया है ठीक है, देखो कितनी गंदी रिजेक्शन आई है इसने। लेकिन ये वाली जो रिसेंट वाली ये ब्रेक कर दी है तो ये अच्छी न्यूज़ है, अभी कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे अप डाउन करके ये भी ब्रेक कर देगा, अगर बिटकॉइन ज़्यादा नीचे नहीं आता और बिटकॉइन बिल्कुल पागलों की तरीके से नहीं गिरता, वरना तो फिर ऑल्ट से भी थोड़े पैसे निकलना एक्सपेक्ट करोगे, ऑल्ट से भी पैसे निकलने हैं थोड़े। 720 बिलियन पे जो मार्केट थी मैंने बता दिया था, 775 बिलियन तक तो जाएगी, उसके बाद थोड़ा रीटेस्ट लेगी जैसे कि उसने लिया मार्केट ने। जाके मेरी वीडियो देखो पुराना बिटकॉइन जो मैंने 8 नवंबर को मैंने इन्फॉर्म किया था, और उससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी ऑल्ट की मार्केट कैप्स के ऊपर बात करते हुए। तो मैंने बताया था 775 बिलियन तक जाएगी मार्केट, फिर रीटेस्ट होगा और फिर वापस से ऊपर जाएगी, बट यहाँ रिजेक्शन होगी, थोड़ी रेजिस्टेंस हमें फेस करनी पड़ेगी, वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़िलहाल ये मार्केट की सिचुएशन है। अब अगर मैं बात करूँ ऑल्ट सीज़न का क्या सीन है, तो ऑल्ट सीज़न यार बहुत करीब है, बट उससे पहले ये बात याद रखो, यहाँ पे अभी ऐसे ऐसे करके तो 60 बिलियन तक वीडियो जो बनाना शुरू करी थी, और अभी 59 बिलियन पे ड्रॉप हो चुकी है, ऐसा ऐसा निकल रहे लोग मार्केट से, वीकेंड आ रहे हैं। तो एक चीज़ दिखानी है तुम लोगों को, हाँ देखो देखो 29% ऊपर है, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार रिजेक्शन आनी है एटलीस्ट अराउंड 80-84 तक गिरे बिटकॉइन। क्यों बायस हूँ अभी इस चीज़ को लेकर, बायस नहीं हूँ यार, लाइक हिस्ट्री को मैं देख रहा हूँ कि क्या होता आया है ठीक है। तो नवंबर और पीछे चलता हूँ मैं ठीक है। नवंबर में देखो हमेशा क्या होता है, एंड में जैसे ही नवंबर ख़त्म होने वाला होता है डंप आता है। 2018 में हो भी मैं ठीक है, अब मैं चलूँगा आगे 2018 15 नवंबर तक सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। नवंबर के अंदर जैसे ही हम लोग इंटर हुए हैं, कंसोलिडेट करना शुरू किया, और नवंबर में डंप आया, कितना बड़ा डंप आया देख लो, 50% का ठीक है। 6-7 हज़ार से बिटकॉइन 3 हज़ार पे आके गिरा है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नवंबर पे अगर मैं चलूँ, वो 2018 था, अभी 2019 के नवंबर पे अगर मैं चलूँ तो देख लो 2019 के नवंबर में भी डंप आया है ठीक है, सबसे ऊपर इसमें तो स्टार्टिंग से डंप आने लग गया है। तो बट मिड में प्रॉपर तरीके से डंप आया है, और कितना डंप आया, 30 टू 31% डंप आया ठीक है। अब मैं चलता हूँ 2020 के नवंबर में ठीक है। 2020 का नवंबर जो था, एंड में हमेशा देख रहे हो जितना करीब जा रहे हैं, हालांकि मार्केट बुलिश थी 2020 में जब बाइडेन आया था, बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, इलेक्शन हुए थे, हॉलविंग हुई थी, बाइडेन आ गया था, बट देखो डंप फिर भी एंड में हुआ है नवंबर का। देखो पंप हुआ है इलेक्शन के फ़ौरन बाद 28%, और फिर देखो डंप कैसा हुआ है, 16% डंप हुआ है ठीक है। 16% डंप हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा डंप है, देखा जाए तो 19,000 से बिटकॉइन 16,000 पे आ गया है। और अगर मैं अब मैं आगे चलता हूँ हाथ की, अच्छा मैं पहले फ़ौरन से एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अगर यहाँ पर भी कितना परसेंट ऊपर गया है, ये ब्रेकआउट देने के बाद 6 नवंबर को इलेक्शन जीता है, ब्रेकआउट देने के बाद 23% ऊपर गया है। अब 23% के बाद 16% डंप आया था लास्ट टाइम ठीक है, अभी इतना ऊपर नहीं गया, तो यार कम से कम 10% तो डंप आना है। 80 तक तो मार्केट जाते हुए दिख रही है यार ठीक है मुझे, मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूँ ठीक है, देख लो। और उसी जगह उसी जोन 0.382% की फिबोनाची लेवल है, जो कि बुलिश मार्केट में हमेशा होता है कि बिल्कुल गोल्डन टेस्ट नहीं करता, गोल्डन और गोल्डन जो के नीचे जो ग्रे एरिया होता है 60 वाला 50 वाला टेस्ट नहीं करता, 30 से ही बूम कर जाता है ठीक है। बुलिश मार्केट के अंदर, बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है, ये चीज़ जाके देखो, खुद टेस्ट करो, मुझ पर ट्रस्ट मत करो ठीक है। अब मैं वापस अगर पीछे चलूँ तो 2020 में ये हुआ है ठीक है। 2000 अगर मैं 21 में चलता हूँ आप लोगों के लिए, तो 2021 में क्या हुआ देखते हैं ठीक है, आप लोगों के साथ ही मैं एनालाइज कर रहा हूँ।
ऊपर ऊपर से मैंने किया था, बट मैंने कहा हाथ के हाथ कर लूँ सारे ईयर्स, ठीक है। तो देख लो यार, यहाँ पे भी 15 नवंबर के बाद बिल्कुल डंप आने लगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये ऑल टाइम मारा है, ऑल टाइम के बाद गिरा है, बट देखो नवंबर में हाइप क्रिएट होती है, बहुत सारे लोग सेल करते हैं जिन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेशन की होती है ना पहले, या ये बीच मिड साल में एक्यूमुलेशन की होती है, फिर एक्यूमुलेशन की होती है नवंबर से पहले, वो सारे बेच के चले जाते हैं। देखो कितने दिन यहाँ पर रहा है यार, कितने दिन यहाँ पे रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो कितने सारे दिन रहा है, इतने पूरे दिन नहीं रहा इधर की तरफ, जैसे ही टॉप किया है भाग गए लोग बेच के, ठीक है। फिर देख लो नवंबर में क्या हुआ है, 2021 में था मैं, 2022 के नवंबर में क्या हुआ है, देख लो 2022 के नवंबर में भी डंप आ गया, बट स्टार्ट में ही आ गया है डंप, ठीक है। डंप एक बड़ा आता है नवंबर के अंदर, तो मुझे इस चीज़ का डर है, सिर्फ मैं इस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि बस डंप से बच जाएं। डंप जैसे ही आ जाए फ़ौरन बाइंग कर लेना, क्योंकि फिर उसके बाद बूम करती है दिसंबर में थोड़ा मार्केट। अब देखो, तो अब 2022 में 2023 में चलते हैं, ठीक है। 2023 में चलते हैं। 2023 एक वाहिद था जहाँ पे डंप नहीं आया था, क्योंकि मार्केट 15,000 से उठती भी जा रही थी, जो कि मेक सेंस करता है कि यार जब मार्केट 15,000 से उठी और अब 30,000 पे चली गई और नवंबर आया, तो मार्केट अभी नहीं आनी नीचे, क्योंकि बुलिश चल रही है, ठीक है। और नेक्स्ट इलेक्शन है, तो उसका मोमेंटम भी था उसके अंदर, ठीक है। तो जो सबसे टॉप गया था नवंबर में, उसके बाद डंप लिया 5-6% का, हालांकि हालांकि 5-6% का डंप लिया, बट मार्केट नवंबर के अंदर, नवंबर अक्टूबर में उड़ गई थी, अक्टूबर में भी उड़ गई थी। तो अगर 1 नवंबर से मैं कंपेयर करूँ इसको, तो 1 नवंबर के अंदर ऊपर गई है मार्केट 10%, ठीक है। और डम देख लो कितना आया, तो एक तरीके से अगर नवंबर टू नवंबर कंपेयर करोगे, तो जितनी परसेंट नवंबर के अंदर उठी है 11% देख लो, 10.93, और माइनस हुई है 8.15, तो यानी कि गिरी भी है मार्केट, 80% गिर गई। अगर सिर्फ 100% ऊपर बढ़ी है, 10% से लगाओ, 10 बढ़ी है, नीचे 8 गिर गई है, 2% का गेन बने जिन्होंने सेल नहीं किया था नवंबर के गेंस के अंदर, ठीक है। तो अभी नवंबर चल रहा है भाई 2024 का, और अभी हम नवंबर में अच्छा खासा गेन आ चुका है जैसे ही नवंबर स्टार्ट हुआ है। अगर मैं सिर्फ नवंबर से ही लगा लूँ यहाँ पे, तो 34%, बट अगर मैं इलेक्शन डे से लगा लूँ, 6 से जब रिजल्ट आए थे, अराउंड 7 आ गया था रिजल्ट या 6 आया था, तो 23%। तो अगर 34% से लगाऊँ मैं, तो एटलीस्ट 14%, 15% तक गिरना चाहिए। बट अगर मैं इधर से लगाऊँ 23% के टॉप से, यानी कि जब इलेक्शन शुरू का रिजल्ट आ गया था, तो एटलीस्ट अगर उसका ड्रॉप 18 है, सॉरी उसका उसका पोटेंशियल 23 था, ये देखो यहाँ पे 23, तो ये वाला एटलीस्ट यार 8% तो 84 पर तो आना चाहिए, जो कि फिब लेवल भी यहाँ पर है, ठीक है। आई होप समझा दी हूँ चीज़ें ये। तो एक और चार्ट देख लो। एक और चार्ट ये है, 2 ईयर मूविंग एवरेज का मल्टीप्लायर है, ठीक है। येलो लाइन 2 ईयर का एम ए है, यानी मूविंग एवरेज है, और ये 2 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 10 ईयर्स का है, जो टॉप वाला है, ठीक है। कि अगर 2 को तुम मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 5 तो ये 10 है, यानी कि 10 साल का एवरेज है ऊपर, और नीचे 2 साल का एवरेज है, ठीक है। तो जब जब देख रहे हो नीचे 2 साल का टच हुआ है, बूम ऊपर गया है, फिर वापस ऊपर गया है। ये हाइपरसोनिक वाला सीन देंगे, बिटकॉइन उस वक्त बहुत सस्ता होता रहा, 2013 दिसंबर की बात है, तो इसको इग्नोर करो, इतना रेलेवेंट नहीं है, बहुत सस्ता था बिटकॉइन उस वक्त। बट यहाँ पे 2015 में थोड़ा बिटकॉइन, क्या कहते हैं, 300 का था, फिर गया वापस से ऊपर की तरफ गया, 10 साल वाले एवरेज को टच किया, फिर नीचे की तरफ आया। जब जब नीचे की तरफ आता है, 2 साल के एवरेज से नीचे आता है, उसके बाद बाइंग होती है, एक्यूमुलेशन होती है, बाइंग किया करो, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, देख लो वेबसाइट लिंक, देख लो सारी चीज़ें। यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, और अभी बिल्कुल मिडिल में है। अगर मैं माउस साइड में लेकर जाऊँ, तो देखो 190 रेड है, यानी 10 साल का एवरेज 190 दिखा रहा है, तो 190 डिवाइड बाई 2, तो अभी हम 95 यानी 93 टच कर आ चुके हैं, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, ठीक है। तो ये देख लो कि क्या सिचुएशन है। मैंने कहा ये चार्ट भी शेयर कर दूं कि किस तरीके से होती हैं चीज़ें। और यप, दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।